द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल में दक्षिण भारत में बट्टे-जुत्तु शब्द चर्चा में आया है। बट्टे-जुत्तु जो खोज हुई है, ये दक्षिण भारत की एक लिपि का प्राचीनतम रूप है। ये संघ लोक सेवा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं। ये है बट्टे-लुत्तु। पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के में एक लगभग 100 साल पुराने थिलिकेश्वर मंदिर से एक बट्टे-लुत्तु और तमिल लिपियों की खोज की है। बट्टे-लुत्तु, जिसे लोकप्रिय रूप से बट्टे-जुत्तु के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में एक शब्दांशीय वर्णमाला है, जिसे तमिल और मलयालम भाषाओं के लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बट्टे-लुत्तु का अर्थ गोलाकार लिपि, उत्तरी लिपि या छेनीदार लिपि है। पहली बार 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दक्षिण भारत में पत्थर के शिलालेखों में ये दिखाई दिया था, जो संभवतः तमिल ब्राह्मी लिपि से इसका जन्म हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है, जिसका प्रयोग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व तक पुरानी तमिल लिपि को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तमिल और मलयालम लिखने के लिए बट्टे-लुत्तु का प्रयोग किया जाता था। केरल में बट्टे-लुत्तु का इस्तेमाल 15वीं शताब्दी तक होता रहा, लेकिन समय के साथ बदलाव हुए और मलयालम लिपि ने स्थान ले लिया, और जिसमें ग्रंथ लिपि के कुछ अक्षर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बट्टे-लुत्तु से पोले-लुत्तु लिपि का भी विकास हुआ है, जिसका प्रयोग 19वीं शताब्दी तक केरल में विशेष रूप से ईसाई और मुसलमानों द्वारा किया जाता है। तो ये था बट्टे-लुत्तु। यूपीएससी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कारण है कि तमिल जो है वो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, जिसका संगम काल में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। संगम काल से ही तमिल की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे शास्त्रीय लिपि का भी दर्जा दिया गया था। इसलिए भी ये लिपि काफी महत्वपूर्ण है। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।